बच्चों सुनो मेरी बात, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको कंफर्म कर जाओ। एल्कीन्स में पहला अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। एल्काइंस में प्रेफर्ड अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। हमने इसकी रिएक्शंस करी थी। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था, सपोजिंग मैं ये लेता हूं, एल्कीन की बात कर रहा हूं, इसमें मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूं तो किधर अटैक होता है बच्चों इसका? आई मीन डबल बॉन्ड के कौन से वाले कार्बन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? टर्मिनल पे अटैक करेगा ताकि पॉजिटिव यहां पे आ सके, क्योंकि पॉजिटिव हैज टू बी स्टेबलाइज्ड, राइट गाइस? ये बनेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। रीअरेंजमेंट भी हो सकता है नॉर्मल केसेस में। हाँ है ना? गुड। अब ये तुम समझ गए हो, राइट? क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होता है? इस वाले कार्बन पे। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सुनते हैं ना, इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। बताया था ये? हाँ पहले करा था। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम्स, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो अगर मैं ये लेता हूं और मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूं तो कहां पे होएगा? द अटैक विल बी ऑन सी एच। पॉजिटिव बनेगा यहां पे क्योंकि वो स्टेबल है। गेटिंग द आइडिया नॉट? मतलब ये जो हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल है, ये किस पे बेस्ड है? हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी, राइट गाइस? क्लियर है यहां तक? ये बन जाएगा। कोई डाउट नहीं ना किसी बच्चे को? अब यहां पे थोड़ी समस्या आती है। इसमें तुम इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करवाओगे? मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा नॉर्मल रूल था, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाओ, दोनों सेम है। लेकिन हमें पता है इसके पीछे जो रीजनिंग है वो क्या है? स्टेबिलिटी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? तो चेक करो कहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं कि स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। C2H5 के बगल वाले CH पे, दैट इज करेक्ट। और क्यों बाय द वे? हाँ, इधर 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, और अगर पॉजिटिव यहाँ पे आया होता, सॉरी यहाँ पे आया होता, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग होते। ग्रेट। तो ये सॉरी, ये मैंने CH2 लिखा, ये CH आएगा। CH इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए गाइस? ग्रेट। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। अच्छा तुम्हें यही बताया इसमें रीअरेंजमेंट होता है जब तुम HX लेते हो। H प्लस एक्स माइनस एक्स कैन बी कोई भी हेलोजन। अगर मैं यहाँ पे Br2CCl4 यूज कर रहा होता तो क्या होता? तो तुम्हारा ये नहीं बनता, तुम्हारा क्या बनता पहले? साइक्लिक हेलोनियम आयन, दैट्स द इंटरमीडिएट दैट यू गेट। हाँ है ना? एंटी एडिशन एंड, हाँ, उस हिसाब से सोचते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, यही लेता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5। अब इधर तुम Br2CCl4 डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ब्रोमीन ही लगना है, हाँ है ना? बस एक चीज का ध्यान रखना था हमें कि ये एंटी एडिशन है, राइट? मतलब ये प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड कोई भी ब्रोमीन लगा दो, कि दोनों ही ब्रोमीन जुड़ने हैं। लेकिन सपोजिंग में HOBr लेता तो Br प्लस और OH माइनस का अटैक होता। Br प्लस कहां पे अटैक करता? मतलब वैसे तो साइक्लिक एल्युमिनियम आयन बनाएगा, लेकिन फाइनली उसकी पोजीशन कौन सी साइड होगी, लेफ्ट या राइट? इधर या इधर? C2H5 के बगल में तुम्हारा क्या आएगा? Br, दैट्स करेक्ट। समझ में आया नहीं आया? और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम? और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं आई थिंक। नो रीअरेंजमेंट बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल कार्बोकेटायन फॉर्म। हो नॉर्मल मतलब एडिशन का, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही काइंड ऑफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा बच्चों? मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, बट देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। गॉट दैट?
ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, दिमाग में अभी आया। इसमें तुम कहाँ पे अटैक करवाओगे इलेक्ट्रोफाइल का? मैं इसमें अभी वो नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? एच एक्स दे रहा हूं अभी, नॉट एच ओ बी आर, एच एक्स। क्या होगा बच्चों? और तुम कहोगे यहाँ, हाँ, एच जुड़ेगा यहाँ पे, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, उसके बाद होगी शिफ्टिंग, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, उसका डोमीन या जो भी एलोजन है वो जुड़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? श्योर? ग्रेट। और अगर हम यहाँ पे बी आर टू सी सी एल फोर लेते एच एक्स की जगह, तो ये सॉरी एच ओ बी आर लेते, तो एच ओ बी आर लेते तो तुम्हारा बी आर यहां जुड़ता, ओ एच यहां जुड़ता, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट ऑफ एनी काइंड। एच एक्स में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, नॉट इन केस ऑफ एच ओ बी आर, या एच ओ बी आर की जगह और क्या लिखा जा सकता है गाइस? बी आर टू एच टू, सेम। याद है नहीं याद है, लिखवाया था मैंने। ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चों के यहां तक? मैंने तुम्हारे साथ कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग बताई थी, मैंने तुम्हें बताई थी नहीं बताई थी बच्चों? राइट। मिथाइल शिफ्ट मतलब एल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट, ये बताया था मैंने। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करवाया था। ओके, अभी करवाते हैं। हाँ, आगे भी आएगा लेकिन अभी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत हो ना हमें। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड। बेटा मैंने H प्लस हीट ले लिया। तुम कहोगे सर एल्कीन बना देंगे हम? हाँ है ना, नॉर्मल टेंडेंसी तो यही होती है। तो एल्कीन बनने में पहला स्टेप क्या होता है? OH का बाहर जाना इन द फॉर्म ऑफ वाटर। करेक्ट। अब मुझे बताओ, OH वाटर के फॉर्म में जाएगा तो कौन से वाले OH को बाहर निकाले? किससे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बन जाए? लेफ्ट वाला, यू आर राइट। H प्लस को यहां जोड़ो, OH टू प्लस बनाओ, वाटर को बाहर निकाल। हाँ या ना? क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। क्लियर है बेटा? अब हम इसके एडजेसेंट कार्बन, वो भी कौन सा एडजेसेंट कार्बन जिसपे OH कनेक्टेड है, उससे हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। तुम कहोगे सर कोई और की शिफ्ट नहीं करी, दोनों हाइड्रोजन ही है। यहां से हमने हाइड्रोजन को यहां पे शिफ्ट कर दिया। समझ में आया नहीं आया? क्यों किया है वो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बनेगा। तुम कहोगे सर ये तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ओ इज अ माइनस हाई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। मैं कहूंगा वो अपना बॉन्ड में अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है। तुम्हें याद है, आर ओ सी एच टू प्लस इज वेरी स्टेबल। वाई? ऑक्सीजन डोनेट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? आर ओ सी एस टू एक्स में मैंने कहा था ये एस एन वन भी देता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो कार्बोकटायन बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, काइंड ऑफ लाइक यू कैन से बैक बॉन्डिंग टाइप स्टफ। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आता है, आने दो, क्योंकि हमारा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंप्लाइज मोर स्टेबिलिटी। बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम्हारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है। एक और चीज, ऑक्टेट तुम्हारा दोनों का बढ़ जाएगा इधर। देयर आर टू रीजन वाई आर ओ सी एच टू प्लस इससे ज्यादा स्टेबल क्या है, ये। एक, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इवन ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऊपर वाले केस में कार्बन का ऑक्टेट वाज नॉट कंप्लीट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, इनफैक्ट स्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया। हाँ है ना? और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑक्टेट कंप्लीट, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो हमने इसलिए यहां पे ले आए ताकि हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट करवा दें। और जब ये कार्बन को डोनेट करेगा तो ओ पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, दैट्स करेक्ट। एंड डू यू रियलाइज
ये बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट गया, वो पे पॉजिटिव आ गया। अब वो कहेगा एच भगा दो, एच को भगा देगा वो, एच प्लस की फॉर्म में एच को भगा देगा। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? सो व्हाट यू विल एक्चुअली गेट इज सी एच। स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, बड़ी पेक्युलर टाइप ऑफ रिएक्शन है, याद करना पड़ता है। और ये कब होती है? जब तुम्हारे पास विसिनल, विसिनल और जेमिनल पता है क्या होता है? विसिनल होता है एडजेसेंट कार्बन पे एटम्स अटैच, जेमिनल होता है सेम कार्बन पे अटैच। मतलब अगर दो हेलोजन्स में एक ही कार्बन पे लगा रहा हूं तो दैट इज जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर मैं एक पे एक हेलोजन दूसरे एडजेसेंट कार्बन पे दूसरा हेलोजन, उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल हैलाइड। विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप अटैच, हैलाइड मींस हेलोजन अटैच। और अगर उससे भी ज्यादा दूर है तो आइसोलेटेड डाइहैलाइड। आइसोलेटेड मतलब बहुत दूर दूर, मतलब मोर देन जेमिनल एंड विसिनल इज आइसोलेटेड। तो ये जो काम होते हैं ना, ये जेमिनल डायॉल में होते हैं। ये क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड था इनिशियल वो था जेम डायॉल, सॉरी विसिनल, माय बैड, मेरा दिमाग खराब हो गया, विसिनल डायॉल में ये होता है। ओके गॉट दैट? विसिनल डायॉल में होता है। इनफैक्ट जेमिनल डायॉल्स आर हाईली अनस्टेबल। मतलब अगर तुम ये बनाते हो, ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जेम, जब बात ही करें तो जेमिनल डायॉल की बात करते हैं। जेमिनल डायॉल्स आर हाईली अनस्टेबल, इनमें से वाटर बाहर निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। मतलब जेमिनल डायॉल्स लूज वाटर टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गेटिंग दैट और नॉट? कार्बोनिल कंपाउंड बना देंगे जेमिनल डायॉल्स। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटा? समझ गए ना? वाटर बाहर निकल जाएगा जेमिनल डायॉल्स में। जेमिनल डायॉल्स आर अनस्टेबल। डायॉल्स की बात कर रहा हूं, डायहैलाइड की बात नहीं कर रहा। डायहैलाइड में दिक्कत नहीं है, डायॉल में दिक्कत है। समझ गए यहां तक? गुड। तो इन फैक्ट क्या मैं इस मॉलिक्यूल को कह सकता हूं हमने कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर वाटर डाल दिया तो यू विल गेट दिस? कह सकते हैं या नहीं? तो वी कैन कॉल देम कार्बोनिल हाइड्रेट। कार्बोनिल कंपाउंड में जब तुम वाटर ऐड कर दोगे, व्हाट यू विल गेट? जेमिनल डायॉल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ में आया नहीं आया? क्लियर होगी ये चीज? दीज आर कार्बोनिल हाइड्रेट। कार्बोनिल कंपाउंड में वाटर ऐड कर दिया, व्हाट यू गेट इज अ जेमिनल डायॉल नोन एज कार्बोनिल हाइड्रेट। ठीक है गाइस? समझ गए? ग्रेट। कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में H2 डाल दिया क्या बनेगा? जेम डायॉल बनेगा। अनस्टेबल है लेकिन बनता है। गॉट दैट और नॉट? ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब अगर मैं ये लेता, जस्ट वन सेकेंड गाइस, सी एच सी एच C2H5 ओ एच ओ एच, और मैंने H प्लस हीट दे मारा, क्या होगा बच्चों? पहले वाटर कहां का जाएगा? वाटर कहां का जाएगा बेटा? लेफ्ट का, क्योंकि यू आर गेटिंग अ स्टेबल कार्बोकेटायन। हाँ है ना? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग है? जितने भी हैं इस साइड में हाइपर कॉन्जुगेटिंग एक कम होगा, तुम्हें दिख रहा है? और ये ओ एच है, ठीक है ना बेटा? अब शिफ्टिंग टेंडेंसी, शिफ्टिंग टेंडेंसी याद रखना, एक नॉर्मल ऑर्डर बता रहा हूं, H माइनस मोर देन पीएच माइनस मोर देन आर माइनस। पीएच हमारा आया ही नहीं, पिक्चर में आया नहीं, पीएच है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास H माइनस है, C2H5 माइनस है। कौन से को शिफ्ट करोगे? H को यहां से यहां शिफ्ट कर दो। गॉट दैट? और फिर सी पे पॉजिटिव आएगा, राइट वाले सी पे पॉजिटिव, उसको ऑक्सीजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करवा दो और फिर H प्लस को बाहर फेंक दो। ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे? गॉट इट और नॉट? ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दिस इज व्हाट यू हैव।
कोई डाउट किसी बच्चे को? मेरे को नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग। इसी का एक वेरिएंट है, वो क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैं ये लेता हूं, hold on a sec guys, just give me 1 second will you। ये रहा CH3 C CS CH2, ये विसिनल पे ग्रुप्स अटैच हैं, बट इट इज नॉट OH OH, इट इज OH NH2। क्लियर है? यहां पे जब तुम NaNO2 HCl ऐड करते हो, अच्छा NaNO2 HCl की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इनकी रिएक्शनों की क्या बनेगा, HNO2, राइट? HNO2 बनेगा नहीं बनेगा, HNO2 प्लस NaCl, इन दोनों में से कुछ भी लिखाओ, NH2 का बन जाता है N2 प्लस। इससे क्या बन जाता है, N2 प्लस। सुनते जाना भी, आई एम नॉट इंटरटेनिंग एनी डाउट्स राइट नाउ। N2 प्लस। अब तुम समझ सकते हो N2 बाहर जाएगा इन द फॉर्म, मतलब N2 प्लस में N2 बाहर चला जाएगा। ओके, फैक्ट टू रिमेंबर है। एंड यू विल गेट अ कार्बोकटायन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यू विल गेट अ कार्बोकटायन। समझ में आया नहीं आया? CH2 प्लस, गॉट दैट? आइडिया इज यहां पे तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि यहां से हटाया है यहां से हटाया, हमेशा तुम्हारा N2 वाला ही हटेगा। मतलब ये स्पेसिफाइड कि कार्बोकटायन हम यहीं पे बनाएंगे पहले। अगर दोनों OH होते तो रिमेंबर हमारा ये वाला कार्बोकटायन बनता, कि ज्यादा स्टेबल होता। हाँ है ना? अगर हम यहाँ पे भी OH होता और H प्लस हीट देते, तो हम कार्बोकटायन किधर बना रहे होते, इधर बना रहे होते या नहीं, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन OH NH2 में हमेशा NH2 ही हमारा N2 प्लस बनाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा टू गिव कार्बोकटायन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब तुम्हारा नॉर्मल पैटर्न पे चलेगा, इसको इधर शिफ्ट करो और डबल बॉन्ड O बना दो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CS। कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मजा आएगा बच्चे कहेंगे सर ये तो हदी हो गई। H प्लस सी, जरा बताना इसमें क्या करोगे। पहले कार्बोकटायन बनाओ, कहीं भी बना दो, दोनों सेम है, यहां पे बना दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस कार्बन से जो ग्रुप्स अटैच हैं, क्या क्या अटैच है बेटा, हम क्या करते हैं, सुनते आने, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। क्लियर है? देखो, हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे गाइस? ये वाला। अभी सुनते आना, डोंट आस्क मी एनी डाउट्स। इसको शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आया नहीं आया यहां तक, पहले ये बता दो। अब रिंग कितने की बच गई? 5 की। पॉजिटिव कहां पे आ गया? यहाँ पे, क्योंकि जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया था, इस बॉन्ड को ब्रेक किया था, तो एक तरीके पॉजिटिव यहाँ लेके आए थे, यहाँ पे नेगेटिव लेके आए थे, एंड नेगेटिव पॉजिटिव मैंने ज्वाइन कर दिया। तो डू यू रियलाइज कुछ ऐसा बन जाएगा, CH OH और C पे पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव इस कार्बन की बात, यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। क्लियर है? अब ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा अंदर, और क्या बन जाएगा बच्चों, CH। एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ है बच्चों तुम्हारा, क्या हुआ है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 6 से 5 की रिंग बन गई। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। बेटा ये बन जाता है, मैंने तुम्हें करवा दिया स्पेसिफिक केस।
अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो यू विल फॉलो दिस सेम मेथड टू गेट योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, मतलब तुम्हें ये पता चल गया इससे रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऑल्दो इट इज अ बिट अनस्टेबल, लेकिन हम कर देंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर होगी ये चीज? ग्रेट। स्पेशल केस है, सिंपली स्टेटिंग इट इज अ वेरी स्पेशल केस जो अभी हमने डिस्कस करा है। ओके ग्रेट। अच्छा एक और चीज बच्चों, जब हम रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच ही गए हैं तो मैं एक और केस लेना चाहूंगा। ये लिया और इसमें मैंने कार्बीन बनाया। कार्बीन याद है गाइस? कार्बीन के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस करा है, 11th में करा है। अगर मैं सी एच, रुक जाओ बच्चों आवाज नहीं, CH Cl Br2 लू और बेस, पहले बेस क्या करेगा बच्चों बताना जरा मुझे? H प्लस ले जाएगा, C- Cl Br2 बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? you'll get C- Cl Br Br। अब एक हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर जाएगा, कौन से लेके जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? क्लोरीन की, ब्रोमीन की? कौन सा जल्दी ब्रेक होएगा? कौन सा जल्दी ब्रेक होएगा? ब्रोमीन वाला ब्रेक होएगा। इफ यू रिमेंबर, बॉन्ड लेंथ ज्यादा ब्रेक होएगा। Br माइनस बाहर गया तो क्या बना कार्बीन बच्चों? अब तुम्हें याद है गाइस एल्कीन में हम कार्बीन का क्या करते थे? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, मैं आइडिया देता हूं। ये है कार्बीन में CH2 अगर है कार्बीन, तो ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दे विल कंबाइन टू गिव साइक्लोप्रोपेन टाइप स्ट्रक्चर या उसका डेरिवेट, जो कि नॉर्मली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 3 की रिंग में स्ट्रेन बहुत आता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड वे टू प्रिपेयर साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? आइडिया समझ गए होगे तुम? डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमने क्या कर दिया? होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया उसकी। अब यहां पे हम क्या करेंगे? कार्बीन हमारे पास बना बैठा है। 1 सेकेंड गाइस, हम ये कर दें, इसका होमोलिटिक क्लीवेज करके ये बना दूं Cl Br। क्लियर है गाइस? बोलो हाँ है ना? ये बन जाएगा। बेटा ये वाली रिंग इज एरोमेटिक, इस वाली रिंग में कंप्लीट नहीं है। अभी तुम ये कहोगे सर ऐसा क्यों बना, अभी बताता हूं। इसका फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे आप। ओके, अभी ये बन गया, इतना वो समझ आ रहा है? डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड किया और हमने CCl Br बीच में जोड़ दिया। अब हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक, विल ब्रेक द बीच वाला बॉन्ड। अब सिंपली मुझे ये बताओ, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव? लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव आयन, सिंपली लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन दैट इज फॉर्म, ये वाला या यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव? पहले वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि नीचे नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा है वाया रेजोनेंस, करेक्ट। तो मैंने ये बना दिया है। अब मैं इस, ये तुम्हें कुछ इवन सीबी टाइप फील आ रही होगी। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एडजेसेंट कार्बन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट। इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन इधर डाले, ब्रोमीन को बाहर फेंक दिया। ब्रोमीन बाहर क्यों गया वो तुम समझ गए होगे। इट हैज गॉट वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब रिंग कितने की बन चुकी है बच्चों? 6 की। यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? यहां पे हमारा क्या आ चुका है बेटा? यहां पे आ चुका है तुम्हारा Cl और यहां पे आ चुका है पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना? अब मैंने दिया, हीट मैंने ले रखा है, आई एम अज्यूमिंग मैंने हीट ले रखा है। बेटा मुझे बताओ, कार्बोकैटायन में जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है गाइस? तुम एल्कोहल में H प्लस हीट डालते हो तो क्या होता है? H प्लस हीट डालते हो, एल्कोहल में H प्लस हीट डालते हो, क्या होता है? पहले H2O बाहर हो जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, और फिर हीट क्या करता है? एल्कीन बना देता है। मतलब आइडिया, जिस पे कार्बो, जहां पे भी कार्बोकैटायन बना उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या लेके जाएगा? H प्लस।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और हम डबल बॉन्ड बना देंगे। आर ओ एच में पहले तुमने वाटर बाहर निकाला, आर प्लस बनाया। आर प्लस इज समथिंग लाइक दिस, ओके। अब जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन से हमने एच बाहर फेंका और डबल बॉन्ड बना दिया। कार्बोटाइन तो बना ही बैठा है। हीट मैंने तुम्हें बता दिया है कि दे दी मैंने। क्या बनेगा बेटा? बोलो हाँ है ना? नाउ यू कैन लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फाउंड, इट इज हाईली स्टेबल। दोनों रिंग एरोमेटिक हो। कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा ये बताओ। क्लियर हो गई ये चीज? क्लियर ना? दैट्स ग्रेट। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी करवाई थी, फिर से करवा रहा हूं। इसमें मैं कार्बीन लेता हूं तो क्या होगा? इसमें कार्बीन लिया, तुम कहोगे सर सी डबल बॉन्ड सी में हम सी एच टू जोड़ देते। यहां पे तो सी डबल बॉन्ड ओ है। हाँ है ना? तुम एक काम करो, इसका इनॉल फॉर्म बना दो, ये कीटो फॉर्म है। इनॉल याद है कैसे बनता था? इनॉल बनता था, यहां से एच को उठा के यहां भेज दो और डबल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो। इनॉल मतलब, मैं लेट मी मेक द इनॉल स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसमें पहले इनॉल बनाओ। फर्स्ट स्टेप इज ये बनेगा इनॉल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज योर इनॉल फॉर्म। एल्क इन, और इन वाले कार्बन से कनेक्टेड एल्कोहल। गॉट दैट गाइस? समझ गए यहां तक? अब हमें दिख रहा है कि सी एच टू क्या करेगा बच्चों? क्या करेगा सी एच टू यहाँ पे? हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करता हूं इन सिमिलर फैशन जो भी हमने किया था, तो मुझे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे या अदर वे राउंड करना चाहिए? आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव करता हूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन का स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडजेसेंट कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, तो पागल ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो तुम क्या करो, यहाँ पे बनाओ पॉजिटिव, यहाँ पे बनाओ नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? गाइस ये चीज कितने बच्चों को समझ आ गई, पहले ये बता दो मुझे। बोलो गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर डालेगा। 6 की रिंग बन चुकी है, इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? अब ओ पे जो पॉजिटिव आया, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप तुम्हें पता है क्या होने वाला है? क्या होगा? H प्लस बाहर फेंका जाएगा। हाँ है ना? ओ पे पॉजिटिव चार्ज आया, डबल ये बन गया ना बच्चों। डबल बॉन्ड यहाँ का चार्ज खत्म, ओ पे पॉजिटिव। अब वो H प्लस बाहर फेंकेगा नहीं फेंकेगा? वो H जाएगा यहाँ पे, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जो मैंने अभी शिफ्टिंग करी, ये चीज दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? कि ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बनाया है? बेटा अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाता तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन होगा, अनस्टेबल। समझ में आ गया गाइस? क्लियर हो गया ना हर एक को कि एच को हमने कहां से कहां शिफ्ट करा है? यहां पे अगर कुछ सीएल बी आर टाइप होता तो हम ये भी कर सकते थे, यहां से हटा के यहाँ पे बाहर बाहर फेंक दो, सिमिलर फैशन में जो भी हमने किया था ऊपर। यहाँ पे सिर्फ एच इसलिए हमने बाहर नहीं फेंका। क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट गाइस? बताओ बच्चों, हर एक को क्लियर हो गई ना ये चीज? बताओ गाइस। ग्रेट। अच्छा एक और चीज बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं, जस्ट आस्किंग कि तुम्हें ये सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, याद होगी तभी तुम कर पाओगे। अब मैं इसमें HNO2 डालता हूं, क्या होगा बच्चों जरा बताना मुझे। N2 प्लस बनेगा, N2 बाहर जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, और फिर क्या करोगे? रिंग एक्सपेंशन करोगे फिर।
भाई तुम्हें तो ये देखना है कार्बोकेटाइन बनते ही रिंग एक्सपेंशन जाएगा, अगर हो सकता है तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट? और रिंग एक्सपेंशन का फाइनल रिंग कितने की बनेगी? 5 की, विद पॉजिटिव, राइट। अब अगर मैं लेता हूं H2O, तो क्या बनेगा गाइस? H2O पे क्या बनेगा? H2O पे क्या बनेगा? OH। बोलो हाँ। और अगर मैं देता हूं हीट, तो क्या बनेगा? एल्कीन। एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। ये चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? क्लियर हो गया ना? मतलब रिएक्शंस कैसे यूज में आएंगी वो तुम्हें नहीं पता। तुम तो ये काम कर सकते हो कि रिएक्शंस याद करके बैठ सकते हो कि जो आई मैं रिलेट करूंगा जो भी मैंने आज तक पढ़ा है उससे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ग्रेट। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट दैट्स ग्रेट। हाँ बेटा। नहीं अभी टेस्ट नहीं है, अभी टेस्ट नहीं है, 1 सेकेंड। अब आते हैं, हाँ कोई बात नहीं। एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में मैंने कौन सी करवाई थी बच्चों तुम्हें? अब मैं एक और बताता हूं। मैंने मैंने लिनलास कैटलिस्ट और बेस रिडक्शन तो नहीं करवाया था ना? ओके, होल्ड ऑन अ सेक। मैं ऐसे करता हूं, C डबल बॉन्ड C। बच्चों सुनते आना प्लीज। या तो मैं लूं 1 मोल H2 प्लस PD PT या Ni। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ पहले। ट्रिपल ओवर है। ओके गाइस, ये लिया मैंने। ट्रिपल लोगे और उसमें H2 PD PT Ni लोगे, तो क्या होगा बच्चों? डबल में क्या होता? तुम एक काम करो, एक बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ H जोड़ दो। समझ में आया नहीं आया? तुम्हारे पास अगर डबल बॉन्ड होता और H2 ऐड करना है, तुम तोड़ो इसे, एक H इधर, एक H इधर, राइट। ग्रेट। तो एल्कीन के अंदर हमारा क्या होता है बच्चों? क्या बनता है? एल्कीन। हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या बनता है? एल्कीन। अब एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। और उसमें और हाइड्रोजन ऐड करोगे क्या बनेगा? मतलब एल्काइन ऑन रिडक्शन गिव्स एल्कीन, एल्कीन ऑन रिडक्शन गिव्स एल्कीन। अब एल्काइन है, तुम याद रखो अभी, अगर तुम H2 PD PT या Ni यूज करते हो ना, उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोड क्या बनेगा? एल्केन। अगर मतलब अगर तुम सिंपली ऐसे लिखते हो, सिंपली ये लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी H2 Ni H2 PT H2 PD, हम ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर देंगे? सिंगल बॉन्ड। हाँ, डैट फाइनल प्रोड विल बी एल्कीन। अगर एल्कीन पे रोकना है हमें, तो हमें स्पेसिफाई करेगा वो 1 मोल एस। हाँ, पहले एक तरीके से, या यू कैन थिंक इज दोज टर्म्स ओनली, कि तुम्हारा ज्यादा H2 होगा और तुम्हारा एल्कीन भी जाके रुक जाएगा। इफ दे वांट टू स्टॉप एट एल्कीन, दे विल स्पेसिफाई 1 मोल H2। अगर 1 मोल H2 स्पेसिफाइड नहीं है, यू विल गो फॉर एल्कीन रेदर देन एल। 1 मोल दे रखा है तभी तुम एल्कीन पे जाके रुकोगे। क्लियर? ग्रेट। अब मैं आता हूं नेक्स्ट। या इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? RHCl PS3P थ्राइस। इसे बोलते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट। या इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? H2 PD प्लस BaSO4 प्लस S। इसे बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। या इसकी जगह यूज कर सकते हो P2, या उसे क्या बोलते हैं? ब्राउन्स कैटलिस्ट। और ये होता क्या है? P2। P2 राइट। H2 P2 लिख देंगे, H2 के साथ P2 लिख देंगे। ये है बेसिकली H2 प्लस Ni2B।
या फिर इसको लिखा जाएगा H2 प्लस NiB। ये सारे नालायक क्या करते हैं, इन सभी में हाइड्रोजन ऐड होती है, और इन सभी केसेस में तुम्हारा एल्कीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। अभी तक मैंने जितने भी लिखवाए हैं इन सब में तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। गॉट दैट? हाँ, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या कह रहे थे? 1 मोल है तो उसके साथ क्या डालना पड़ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट दैट? और इससे जो एडिशन होता है दैट इज सिन एडिशन, सिन या सिस एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन। क्लियर है या नहीं? वेरी गुड। कोई डाउट किसी बच्चे का? फाइन। अब आते हैं, फिर से ट्रिपल लिया। इस बार हमने लिया +H2, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiNa इन लिक्विड NH3 प्लस ETOH। ओके गाइस, Li या Na इन लिक्विड NH3 प्लस ETOH, ये है बिर्च रिडक्शन। इसमें जो हमारा एल्कीन बनता है उसके अंदर एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी या ट्रांस एडिशन। कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। इसमें मैंने लिया लिन लार्ज कैटलिस्ट। ओके, गॉट दैट गाइस? मैंने क्या लिया? लिन लार्ज कैटलिस्ट। उसने बनाया ए। ए में मैंने डाला D2Ni, बनाया बी। ये D2Ni मैंने अभी बताया था ना बेटा, H2Ni क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है। हम कहेंगे अगर डायरेक्टली हमें D2Ni दिया होता, डायरेक्टली D2Ni दिया होता, हम क्या करते? पहले एक बॉन्ड तोड़ के डी जोड़ते, राइट, और फिर एक और बॉन्ड तोड़ के एक और डी जोड़ देते। गेटिंग द आइडिया ना? अगर सिंपली D2Ni ऐड करा होता, हमने उस स्टेप को दो में ब्रेक कर दिया, पहले एल्काइन से एल्कीन, फिर एल्कीन से एल्केन टाइप। गेटिंग द आइडिया नॉट? सैचुरेटेड कंपाउंड। पहले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस बनेगा, क्योंकि सिन एडिशन इसमें क्या बनेगा, यू विल गेट सिस एल्कीन। बोलो हाँ है ना? जब सिन एडिशन होता है तो क्या बनता है, सिस प्रोडक्ट। जब एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बी क्या बनेगा? बी क्या बनेगा जब तुम इसमें D2Ni दे के मारोगे तो क्या बनेगा? D2Ni दे के मारोगे क्या बनेगा? तुम कहोगे सर डी जुड़ना चाहिए, सिन एडिशन होगा अगेन, जैसे मैं हमने करा था। क्लियर है गाइस? ग्रेट। अब ये बताओ मुझे, क्या जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे डी, इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्री इन इट? इसमें सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है या नहीं? मतलब ऐसा तो है नहीं एक तरफ CH दूसरी तरफ C2H5 बैठा है, राइट? अब मुझे बताओ, सिस एल्कीन में सिन एडिशन करने पे क्या प्रोडक्ट बनता है? मीजो, यू विल गेट मीजो। दैट इज करेक्ट। समझ में आया या नहीं आया? मीजो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे D, यहाँ पे H, यहाँ पे D, यहाँ पे CS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यू गेट अ मीजो कंपाउंड। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। अब अगर मैं ये लेता हूं ए, हाँ,
या मैं बना ही देता हूं। अगर मैं ये लेता, इस बार मैंने लेता बिट्स रिडक्शन, LINA इन लिक्विड NaC, और उसके बाद मैं करता D2NI, क्या बनता बच्चों? मेक द प्रोडक्ट एक्चुअली इंटरमीडिएट एंड द फाइनल प्रोडक्ट मेक इट। पहले क्या बनेगा बच्चों? दैट इज करेक्ट, यू विल गेट अ ट्रांस एल्कीन, गॉट दैट। और फिर मैंने उसमें दे मारा D2NI। पहले देखो प्रोड क्या बनेगा, प्रोड बनेगा CH3CHD CH3CH3। लेकिन इसमें सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है। आई वांट टू नो मीजो बनेगा या रेसमिक बनेगा। ट्रांस में सिन एडिशन किया, प्रोड में सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है, ये बंदा रेसमिक बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कोई बता सकता है मुझे बना के? बोलो हाँ है ना, प्लस मिररिंग। कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? घुस गया। तो अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। रुक जाओ गाइस। व्हाट इज योर प्रोडक्ट बच्चों, बताना जरा मुझे। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, मीजो या रेसमिक? सोच के बताओ गाइस, कैसे बनेगा? टेल मी। पहले ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस में सिन एडिशन करोगे, रेसमिक बन जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। पहले हम ट्रांस बनाएंगे, पहले ट्रांस बना, और ट्रांस में जब तुमने सिन एडिशन दे मारा, सिमेट्री की पॉसिबिलिटी तो है ही, ये क्या बना देगा, रेसमिक मिक्सचर। प्रोड बना के भी दिखाना है या दिस इज सफिशिएंट? ट्रांस में हमने क्या कर दिया, सिन एडिशन, गॉट दैट और नॉट? तो पैटर्न तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा अभी तक, राइट गाइस? तो ये जितनी भी अभी मैंने रिएक्शंस बताई तुम्हें, ये इनकी बात कर रहा हूं। 1 सेकेंड गाइस, ये जितने भी मैंने बताए ये इनकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दिस एज वेल एज बिट्स रिडक्शन, ठीक है? दीज एज वेल एज बिट्स, आर दे स्टीरियो स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है? स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है, या तो सिन या एंटी। एंड आर दे स्टीरियो सिलेक्टिव? बेटा ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारा, सुनते आओ गाइस, यहां पे तुम्हारा जो प्रोड था, जो एल्कीन बन रहा था, इनसे एल्कीन बना रहे थे ना हम। एल्कीन में मुझे बताओ, इज इट पर्टिकुलरली फॉर्मिंग वन स्टीरियोआइसोमर ओवर अनदर? एल्काइन से हमने एल्कीन बनाया, क्या उसने दोनों बनाए, सिस और ट्रांस दोनों के दोनों बनाए, या एक ही बनाया? इट सिलेक्टिवली फॉर्म वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। हाँ बेटा, बेटा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, स्टीरियो है। इट कम्स अंडर स्टीरियो, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कम्स अंडर स्टीरियो। जब स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे तब हम रीजियो सिलेक्टिव की बात करेंगे। सो इट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस में से एक बन रहा है, कोई भी एक बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा। सो इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव, सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, बताना मुझे। हाँ बेटा,
नो प्रॉब्लम बेटा। H2NI क्या देगा बच्चों? तुम कहोगे सर ये तो एल्केन देगा। हाँ है ना, मतलब एल्केन, गेटिंग द आइडिया नॉट? एच एच ऐड करेंगे हम, साइक्लो एल्केन देगा बेसिकली। अब एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है, अभी हमने देखा सिस्टांस, राइट। और तुम्हारा अगर एक फेवर भी होगा, अगर तुम्हारा रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है तो। तुम्हें याद है साइक्लो एल्केन्स, जो साइक्लो एल्केन जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हो सकता है। साइक्लो एल्केन्स में याद है या नहीं? एल्कीन्स में तो होता ही था, साइक्लो एल्केन में भी होता था। अब ये कैसे एडिशन कर रहा है? सिन एडिशन। सिन एडिशन होगा तो दोनों एच सेम साइड से अटैक करेंगे। दैट इज अ जनरल आइडिया। सिन का मतलब होता है सेम साइड अटैक। तो क्या मैं ये बना सकता हूं? सपोजिंग दोनों एच ने ऊपर से अटैक करेगा तो ये प्लॉट बनेगा नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। गुड। अब मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है, डज इट हैव अ कायरल सेंटर? ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। इज द मॉलिक्यूल एक्टिव? क्यों? देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। सो इट इज बेसिकली अ मीजो कंपाउंड। मीजो के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कायरल सेंटर बट मॉलिक्यूल इनएक्टिव। दैट इज द क्राइटेरिया बिकॉज ऑफ सिमेट्री। गॉट दैट? कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर मैं यहाँ पे Br2CCl4 लेता तो क्या होता? एक ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा, एक नीचे से अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना। मैं कुछ ऐसा प्लॉट बना दूं तो कोई दिक्कत है? Br ऊपर CH3 नीचे, यहाँ पे CH3 ऊपर Br नीचे। गॉट इट और नॉट? और ऑपोजिट भी हो सकता था, यहाँ पे Br नीचे और यहाँ पे Br ऊपर। मतलब मैं उसको मिरर इमेज बोल दूं? मिरर इमेज बोल सकता हूँ या नहीं? हाँ या ना? मैं बना के दिखाता हूँ, मैं बना के दिखा सकता हूँ, दैट वुड बी बेटर एक्चुअली। CH3 Br BrCH, दिख रहे हैं नहीं कि ये दोनों आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? मतलब दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सॉरी, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, राइट। तो होल पॉइंट इज यहां पे तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? एक्टिव है। क्या प्रोडक्ट तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव बिकॉज यू आर गेटिंग अ रेसमिक मिक्सचर। पैटर्न वही है, यहां पे क्या है? दिस वॉज सिस एल्कीन, सिस था नहीं था? सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम अदर सेम साइड बेसिकली। अब सिस में सिन एडिशन करोगे क्या बनेगा? मीजो। और सिन में सिस में अगर एंटी एडिशन करोगे यू विल गेट रेस में। कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा? लेट मी नो गाइस। हर एक को क्लियर है? गुड। एक चीज और याद रख लो बच्चों, देयर इज अनदर रिएजेंट जहां पे आपने लिनलार वगैरह लिखा था ना, PTO2। सेम रिएक्शन करता है ये बंदा। और ये क्या बनाता है बच्चों? इसको, इसका नाम क्या है रेदर? एडम्स कैटलिस्ट। सिन एडिशन अगेन, सिन एडिशन, इट गोज फॉर सिन एडिशन। क्लियर हो गया नहीं हो गया हर एक बच्चे को? ग्रेट। अब आते हैं, अगर हमें अभी हाँ बेटा, पता नहीं, देखो एल्कीन लिया। अब एल्कीन के अंदर हम क्या डालेंगे? हमने कौन कौन से देख लिए हैं? H2 देख लिया है, Br2CCl4 देख लिया है, हाँ है ना? अब हम देखेंगे ये बनाना, क्या बनाना बच्चों? OH। ओके। विसिनल डायॉल बनाना, जिसकी रिएक्शन एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। उसकी रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब उसका प्रिपरेशन देख रहे हैं। ओके गाइस, विसिनल डायॉल्स की प्रिपरेशन, विसिनल डायॉल्स।
गॉट दैट? तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूं अभी, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, ओके, या और OSO4 NaHSO3। ठीक है गाइस, ये दोनों करते हैं सिन एडिशन ऑफ 2OH। ओके गाइस, अगर ये दे रखा है तो तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक करो सिंगल बॉन्ड में और दोनों तरफ OH जोड़ दो, वो भी सेम साइड, SO3। हाँ हाँ हाँ, तो गैप आ गया है ना, NaHSO3। ऐसे ही लिखा होगा जैसे मैंने लिखा है, गॉट दैट? इसको ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, मतलब नॉट स्लैश, ये स्लैश नीचे, NaHSO3, गॉट दैट? इस तरीके से लिखा होता है ये, रिएक्शन में ही दोनों लिखे होंगे। ठीक है, अब आते हैं परऑक्सी एसिड पे। जैसे एग्जांपल देखते हैं ना बच्चों, H2SO5, ओके, H2SO5 को क्या बोलते हैं? परऑक्सी, मोनो परऑक्सी टू बी एग्जैक्ट, मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ओके गाइस, जिसका एक और नाम है कैरोज एसिड। फाइन, इसमें परऑक्सी लिंकेज है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक हम देखेंगे PHSO3H, सॉरी CO3H, CO3H। तुम कहोगे सर COH तो पढ़ा है, COOH तो पढ़ा है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग क्या, COH इज बेंजोइक एसिड। ये है हमारा परऑक्सी बेंजोइक एसिड, और वी इवन कॉल इट पर बेंजोइक एसिड। परऑक्सी की जगह सिंपल पर लगा दिया, HCO3H, परऑक्सी पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में एक और ऑक्सीजन लगा दिया। अब मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं, समझ जाओगे। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर तुम एक ओ और लगा दो तो ये क्या हो गया, परऑक्सी लिंकेज हो गई, नहीं होगी? ओ लिंकेज इज परऑक्सी लिंकेज। PHCO3H में क्या होगा, ये होगा OOH। बोलो हाँ है ना? और HCO3H में भी यही होगा। आइडिया इज, ये जो ऑक्सीजन है इसका काम क्या है? इस बंदी का काम है, एल्कीन में जब ऐड करोगे इन्हें, परऑक्सी बेंजोइक एसिड की बात कर रहा हूं, ये अपना O यहां पे लगा देगी। दिस इज द प्रोडक्ट व्हेन यू टेक दीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, इनसे तुम्हारा ये बनता, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस रिजल्ट इन दिस रिएक्शन। क्लियर है या नहीं? यहां तक बताओ मुझे फटाफट, क्लियर है गाइस? हाँ बेटा बताओ। एल्कलाइन के NO4 ऐड करते हैं तो सिन एडिशन होता है। हाँ हाँ, H2O तो होता है, ओके फाइन, ऑलराइट। तो ये है हमारा, यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये हमारा बन गया। अब H2O या HCO प्लस, टेक एनीथिंग, नॉर्मली H2O ले लेंगे। अब क्या होगा, ये तुम्हें कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है? तुम्हारा जो हमने साइक्लिक हेलोनियम आयन टाइप देखा था, ये गाइस सी सी यहाँ पे Br+, अब कोई अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे HCO प्लस में क्या होगा, पहले तो इस OH का क्या बन जाएगा, ये पहले इसमें O का क्या बन जाएगा बच्चों, OH+, गॉट दैट? ठीक है, और अब H2O अटैक करेगा अपोजिट साइड से, ऑब्वियसली इट विल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड।
और यहां से ये टूट गया। दिख रहा है गाइस? और जब H2O अटैक करेगा यहां पे, तो इस O का चार्ज खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई इस बॉन्ड के तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है ना। इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहे हैं? O के पास। तो यहां पे तो O का चार्ज खत्म, और यहां पे क्या चार्ज आएगा इन दैट केस? पॉजिटिव। वाटर अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो इस कार्बन का चार्ज खत्म। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया? H2O के O पे पॉजिटिव आ गया, एंड देन इट विल थ्रो आउट H प्लस। करेक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तुम्हारे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रखना है कि यहां पे OH आया, यहां पे OH आया, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? जो अभी मैंने लिखवाए हैं परऑक्सी एसिड्स वाले, दे गिव एंटी एडिशन ऑफ 2OH। दैट इज द क्रक्स, दे आर गिविंग एंटी एडिशन ऑफ 2OH। नहीं, परऑक्सी एसिड ने यहां तक छोड़ा, और उसके बाद जब तुमने हाइड्रोलिसिस किया, वाटर ऐड करा, तो फाइनल प्रोडक्ट इज विसिनल डायोल्स, जिसमें OH इज एडिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। जबकि कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर और OSO4 NHSO3 में सिन एडिशन था। हाँ अब बोलो। हाँ, ज्यादा उसमें लिखा होगा वाटर, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे हम ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो परऑक्सी एसिड ने ये किया, H2O के बाद ये बना। तो दिस इज एंटी एडिशन एंड दैट वाज सिन एडिशन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं, सुन लो गाइस। सी सी, हाँ ये ले रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, और मैंने ये सी सी ले रखा है। ओके गाइस, ये CH3 कोई डाउट? और ये HH ये ले रखा है। फाइनल प्रोडक्ट को बताएगा मुझे क्या बनेगा बच्चों? प्लीज लेट मी नो, हरी अप एंड लेट मी नो। करो गाइस। फाइंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। आइडिया इज द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? ये किस टाइप का एल्कीन लिया है मैंने? सिस। एडिशन कैसी करी है? सिन। मैंने बताया था ना इसमें सिन एडिशन होता है, कहीं लिखा था नहीं लिखा था? सिन एडिशन। सिस में सिन करोगे तो क्या बनेगा? मीजो। गुड। सिस में सिन एडिशन किया, तुम्हारा बना मीजो। मीजो मतलब कुछ इस टाइप का। प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले प्रोड बनाओ। प्रोड विल बी OH OH जोड़ दे दोनों तरफ, बोलो गाइस। लेकिन हमें पूछा गया है इसमें कौन सा बनेगा, मतलब यहां पे तो यू कैन गेट रेज, यू कैन गेट मीजो, राइट? दोनों ही पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ H एंड OH। अगर तुम ये लेते हो HOH और यहां पे HOH, तो ये क्या है? मीजो। और अगर मैं कहता हूं यहां पे H, यहां पे OH प्लस मिरर इमेज, तो रेस। तो हमारा ये नहीं बनेगा, हमारा मीजो बनेगा। गॉट दैट और नॉट? क्योंकि सिस में क्या एडिशन कर रहे हो? सिन एडिशन। अब मैंने पूछा है इसके अंदर मैंने H प्लस हीट दिया, हमारा क्या होगा? हाँ, फिर H का शिफ्ट होगा यहां से। H का शिफ्ट कहां से करोगे जरा बताना मुझे। वेरी गुड, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, दैट्स द क्रक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक को? ग्रेट। अब अगर मैं ये लेता हूं और इसमें मैं डालता हूं PHCO3H, क्या बनेगा बच्चों बताना मुझे जरा।
बेटा यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? आई मीन एक इधर OH ले लिया, इधर H ले लिया, इधर H ले लिया, इधर OH ले लिया, यही करोगे? आई मीन पहले स्टेप में ये बन रहा था, फर्स्ट स्टेप में ये बन रहा था, इफ यू अंडरस्टैंड। अब HO डाल दी, ये बन गया। और ऑपोजिट से भी बन सकता है, मतलब यू कैन हैव दिस OH बिलो एंड दिस राइट वाला OH टॉप पे, तो यू विल एक्चुअली गेट व्हाट? You will get a racemic mixture. Both the compounds are optically active, but the overall mixture is inactive. समझ में आया नहीं आया guys? Clear to everybody? Great. Good. ये याद करने का है बच्चों, ये चीजें याद करनी की, याद हो जाएगा। याद तो नहीं, अभी आगे भी होएगा, टेंशन ना लो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो देखेंगे आप, यहाँ तक समझ गए गाय? हाँ, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है यार एक को? वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तुमको इधर ये तो हमने कर रखा है। क्या कर रखा है बच्चों? हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना। RX में एल्कोहलिक QH डाल दो, क्या होता है? एक्चुअली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लिखना चाहिए, डीहेलोजिनेशन लिखना चाहिए। हाइड्रोहेलोजिनेशन इज हाइड्रोजन एंड हेलोजन का रिमूवल, राइट? लेट मी राइट दिस डाउन एज डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन क्या है? हेलोजन का रिमूवल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? इन विसिनल डाइहेलाइड्स, विसिनल समझते हो गाइस? एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन्स। गॉट दैट? गुड। तो इसमें याद रखो बच्चों, इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? KI एसीटोन। दैट इज व्हाट वी यूज, एंड इट इज बेसिकली ट्रांस या एंटी एलिमिनेशन। इट इज ट्रांस या एंटी एलिमिनेशन। मतलब तुम्हारा क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों हेलोजन्स बाहर निकलते हैं, एल्कीन बन रहा होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन। मैं ऐसे समझाता हूं, C, यहां पे मैंने X लिया, यहां पे मैंने X लिया, X इधर ले लेता हूं इस साइड। ओके, तो हमारा ये क्या बनाएगा बच्चों? हमारा ये, जब तुम KI एसीटोन डालोगे तो ये यहां से X निकलेगा, यहां से X निकलेगा, यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। क्लियर है यहां तक? अब प्रॉब्लम ये आती है, यहां पे तो तुम नॉर्मली कह दोगे कि यू डोंट नो कि यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन सपोजिंग तुम्हें फिशर डायग्राम पकड़ा रखा है, ये क्या है बच्चों? हमारा किस टाइप का मॉलिक्यूल है? मीजो। अब मुझे दो Br बाहर निकालने, KI एसीटोन में दो Br बाहर निकाल के क्या करना है? दो Br बाहर निकाल के क्या करना है बच्चों? एल्कीन बनाना है। दैट्स करेक्ट। ठीक है ना गाइस? अब ये देखो, यहां पे दोनों आर कमिंग ऑन द सेम साइड, मतलब दे आर गोइंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें दोनों ग्रुप्स आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, एंड इसमें बोथ आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, दूर, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। हम चाहते हैं कि एक Br कहां पे हो? कमिंग आउट द प्लेन, एक गोइंग बिहाइंड द प्लेन। तो बेटा एक काम करो, तुम्हें याद है या नहीं याद है? मैंने एक चीज बताई थी, हमें बेसिकली ये Br आउट ऑफ द प्लेन है, वी हैव टू थ्रो दिस बिहाइंड द प्लेन, मतलब दिस वाज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, दिस हैज टू गो बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम यू। तो मैं एक काम करूं, इस Br को यहां ले आऊं, तुमको इधर, उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। वन इंटरचेंज रिजल्ट्स इन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। तुमने कंपाउंड ही चेंज कर दिया। तुम्हें ये याद कुछ आ रहा है? मैंने कहा था इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। साइक्लिक ले जाने में देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। This is equivalent to two interchanges. This is equivalent to two interchanges. So let us interchange them.
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता लगाना है ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन के अंदर जब दो Br हटा के डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। मैं देखना चाह रहा हूं इससे सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले लेट मी रोटेट द पोजिशन ऑफ एच एंड Br। Br को नीचे लेके आया, CH3 लेफ्ट में आया, H राइट में आया। बोलो हाँ है ना? यहां तक समझ आया नहीं आया? क्लियर है? अब तुम यहां से Br निकालो, यहां से Br निकालो, डबल बॉन्ड बना। मुझे बताओ, ये H और ये CH3 सेम साइड है? हाँ है ना? मतलब इस मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं या नहीं? दैट इज माई क्वेश्चन। मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पे H और CH3, इधर इधर CH3 और H, will it be like this or not? One second guys। हाँ, will it be like this or not? CH3H, ये सपोजिंग मैंने ये ले लिया, सॉरी ये ले लिया, ये H और ये CH3, ये बनेगा नहीं बनेगा? जस्ट लेट मी नो। इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक तरफ H है तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी साइड में क्या है? CH3। 1 2, इस पे इस साइड H है तो इस साइड CH3 है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो अगर मैं यहाँ पे ये एल्कीन ले लेता हूं, सॉरी ये डाई हैलाइड ले लेता हूं, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। यहाँ पे मैं ले रहा हूं, ओके, और मैं कर रहा हूं के आई एसिटोन। सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस एल्कीन बनेगा? सोच के देखो। पहले तुम्हें दोनों Br को ऑपोजिट भेजना पड़ेगा। अभी Br ऑपोजिट है? नहीं, क्योंकि इसमें दोनों Br आर कमिंग आउट ऑफ प्लेन, वन हैज टू बी गोइंग बिहाइंड द प्लेन। क्लियर है? तो मैं एक काम करूं, इस Br को नीचे फेंक दूं, फेंक दिया। क्या बनेगा बच्चों? Br नीचे आ गया, CH3 कहां गया बच्चों? यहां आ गया। H कहां गया? यहां आ गया। अब यहां से Br निकालो, यहां से Br निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ। डू यू रियलाइज जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनमें दोनों साइड एक तरफ एच एच है, और ये हो गया एक तरीके से हमारी राइट हैंड साइड। कैसा एल्कीन बन रहा है बेटा, बताना जरा। हाँ, सिस, दैट्स करेक्ट। यू विल गेट अ सिस एल्कीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसके दोनों तरफ एच एच, इधर दोनों तरफ सी एस सी सी एस। ठीक है? इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से देता हूं। पे अटेंशन गाइस। अगर मैं लेता हूं ये HMeBr, HMeBr, ये मैंने कौन सा प्रोजेक्शन ले रखा है बच्चों तुम्हारा? न्यूमैन। अब मुझे बताओ, इसमें एल्कीन जब बनेगा, ये हमारा एक कार्बन हो गया, ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया। यहां पे मुझे पता लगाना है कि तुम्हारा सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस एल्कीन। गॉट दैट? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे दोनों Br ऑपोजिट है, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे दोनों के बीच में। मतलब एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। हाँ है ना? आई मीन डू यू रियलाइज, इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ये H और Me एक साइड, ये Me और H दूसरे साइड। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ट्रांस बनाएगा। ये फील आई या नहीं आई? इट विल फॉर्म अ ट्रांस प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? आई मीन इस कार्बन में देखो और इस कार्बन में देखो, इस कार्बन का H और इस कार्बन का Me, दे आर ऑन सेम साइड। क्लियर है गाइस? H एंड Me आर ऑन सेम साइड। यहाँ पे Me एंड H आर ऑन सेम। क्लियर है? तो मैं इसी का एक वेरिएशन बता रहा हूं तुम्हें, सोच के बताना मुझे क्या होगा आंसर। HBr, HBr, CS3CS। बोलो बेटा क्या करोगे?
सबसे पहले तुम्हें बी आर को क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट भेजना पड़ेगा। पहले वाले को ये जो है इसको ऐसे बनाओ, एक मैंने लिया ये, एक मैंने लिया ये, गॉट दैट? समझ गए यहां तक? मैं एक काम करता हूं, इस वाले में 1 सेकंड, मैंने कुछ एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे बी आर होगा, यहाँ पे एच होगा, माय बैड, बी आर एच। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो हमारा बी आर यहाँ पे सी एस थ्री है, एच, क्लियर है यहां तक? ये मैंने इस वाले कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो कार्बन एटम, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सेकंड कार्बन एटम पे, ये वाला। इसमें जो बी आर यहां पे है उसे हमें कहां लेके आना है, इधर। बोलो हाँ है ना? इस बी आर को यहां लाना पड़ेगा या नहीं? अब बी आर यहां पे आएगा तो यहां पे क्या जाएगा, सी एस थ्री जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा, बेसिकली मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तीनों को रोटेट कर दिया, गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो क्या बन जाएगा गाइस तुम्हारा, लेट मी नो। ये बी आर ओवर हेयर, सी एस थ्री ओवर हेयर, एंड एच ओवर हेयर, प्लीज लेट मी नो हाँ है ना? अब एक काम करो तो बी आर निकाल दो, बताओ ये कैसा एल्कीन देगा, सिस देगा, क्योंकि इसका सी एस थ्री और इसका सी एस थ्री दे आर ऑन सेम साइड, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे एच एच आर ऑन सेम साइड, मतलब यहाँ पे एम ई एक साइड, ये मिथाइल, यही तो मिथाइल है। समझ आया नहीं आया? अब आ गया या नहीं आया? और ये एच एच, तो व्हाट काइंड ऑफ एल्कीन यू आर गेटिंग नाउ बच्चों, सिस। ये अभी जो मैंने करवाया है ना तुम्हें, ये थोड़ा टफ हो गया, या टफ हो गया। हाँ अभी पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ बोलो, दोनों करने हैं या एक करना है? अरे बच्चों लो कर दिया, उनका बंद कर दिया। अभी देख रहा हूँ गाइस, यहां तक हो गया नहीं हो गया? अब एक काम करते, मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बताया था? नहीं नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया था कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ऐसा कुछ बताया था गाइस? इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, मैंने अभी नहीं पहले करवाया था, जीओसी के टाइम पे लग रहा है मुझे करवाया हुआ। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, हम जब हम कर रहे थे प्लस सी माइनस सी इफेक्ट, तब मैंने करवाया होगा, प्लस सी माइनस सी मैंने करवाया था। जब पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है दैट इज प्लस सी इफेक्ट, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इट इज माइनस सी अटैक। और मैंने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड पे पहला अटैक कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम सी डबल बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, सी प्लस ओ माइनस, ऑब्वियस सी बात है। और प्लस पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, दैट्स करेक्ट। समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? तो पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का है। मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ, वैसे तो एडिशन रिएक्शन है, हम डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऐड करें, लेकिन पॉइंट इज ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है किस टाइप का अटैक है, यहाँ पे हम कहेंगे इट इज अ काइंड ऑफ SN2 अटैक, इट इज अ काइंड ऑफ SN2 अटैक। तो मुझे बताओ अगर मैं ये लेता हूं SN2 अटैक के लिए क्राइटेरिया क्या होता है सबस्ट्रेट में, मोर पॉजिटिव चार्ज एंड लेस हिंड्रेंस। तो मुझे बताओ इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज देखना है, किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? सो दिस इज योर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, इन दोनों में से किस पे जल्दी अटैक होना चाहेगा, लेफ्ट वाले पे अटैक विल बी मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू राइट वाला। क्लियर है किसी बच्चों को डाउट? गुड। तो एल्डिहाइड में सबसे जल्दी अटैक इस पे होगा, एंड बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन अटैक जल्दी किस पे होगा, एल्डिहाइड्स में हमारे पास इन दोनों में अटैक किस पे जल्दी होगा, इस पे। और एल्डिहाइड और कीटोन की कंपैरिजन में अटैक जल्दी किस पे होगा,
लेफ्ट वाले पे, इस वाले पे। क्यों? मोर पॉजिटिव चार्ज एंड लेस क्राउड। सिंस इट इज अ काइंड ऑफ SN2 अटैक, SN2 अटैक कब होता है? मोर प्लस डेल चार्ज एंड लेस क्राउड। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक और चीज, एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में जल्दी कौन देगा? वाई? बताओ बेटा, इन दोनों में से जल्दी अटैक किस पे होगा? मतलब इस कार्बन पे अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, किस पे होगा और क्यों होगा? हाँ, तो इधर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो क्या दिक्कत है? हम तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना बेटा। यू कैन से हिंड्रेंस, बट रिमेंबर गाइस, मैंने ये बताया था, ये बंदा इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा या डोनेट करेगा? सीओ की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आई मीन इट इज लाइक सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। बोलो हाँ। मतलब अगर मैं इसको बाहर लेके आता हूं इसको, तो यहां पे बेसिकली इट इज इन अ वे डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सीओ। दिस रिंग, रिंग इलेक्ट्रॉन्स को कहां लेके जा रही है? सीओ की तरफ। तो सी पे जो प्लस डेल चार्ज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड यू आर राइट, रिएक्टिविटी पहले वाले की ज्यादा होगी देन सेकंड। दैट वाज वन रीजन कि इस रिंग का कैसा इफेक्ट है? डोनेटिंग प्लस एम इफेक्ट। बोलो हाँ है ना? और दूसरी चीज, यार इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, जो स्टेबल होगा वो रिएक्शन क्यों देना चाहेगा? एरोमेटिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, देन व्हाई विल इट वांट टू रिएक्ट इफ इट इज मोर स्टेबल? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो रिमेंबर, एलिफैटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। एलिफैटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? एलिफैटिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक। बच्चों, यहां तक बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ये बताओ मुझे। क्या हो गया? अरे यार, बच्चे मरवाए। हाँ, एलिफैटिक मतलब नॉन एरोमेटिक इज एलिफैटिक। गॉट दैट? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। तो यहां पे अगर मैं, अच्छा बाय द वे, यहां पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगाया था तो यहां पे इसकी जगह इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगाया था, प्लस एल बढ़ जाएगा और रिएक्शन विल बी फास्टर। तो यहां पे मैं एक क्रक्स ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो आर है हमारा, वो क्या है? जो आर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट, ये बताओ मुझे। हर एक को क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज? गाइस लेट मी नो। सिर दर्द हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। आई वाज अज्यूमिंग दैट कि ये होके रहेगा। बच्चों देखो, क्वेश्चंस किसी से भी आ जाते हैं, याद करना तुम्हें सारा है, ठीक है ना? टेस्ट में तुम्हारी ये रिपीटिशन होएगा तो चांस है ज्यादा याद हो जाएगा, एज कम्पेयर टू जो अभी जितना है उससे ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है? तो, हाँ, तो मैं अब टेस्ट लेने वाला था, लेने वाला हूँ। ओके माय मैन, होल्ड ऑन अ सेक।